ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बोला है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन परस्पर सिरे सिरे जोड़े जाते हैं। तो देखो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, घन किसे कहते हैं? आमने सामने भुजाएं क्या हो? ये 5 सेंटीमीटर वाले 3 घन है, 1, 2 और 3 घन है। ये दोनों क्या है? इनकी पूरी भुजाएं क्या होती है आपस में? तो ये वाला भी घन के बराबर, ये वाला और ये क्या होंगे आपस में बराबर। तो ये वाले भुजा क्या होंगी? सब बराबर, मतलब आमने सामने की नहीं, बराबर। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती उसे क्या बोलते हैं? घन। इनको जोड़कर क्या बनाया गया? एक घनाभ। क्या बनाया गया? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो घन है, घन की भुजा कितनी दिया है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है ना। अब तो इनको जोड़ दिए गए, क्या बन गया? अब घनाभ। क्या बनाया है? घनाभ बना लिया। तो घनाभ की भुजा निकालना होगा। तो घनाभ देखो, एक ये, एक ये, एक, तो पूरी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो गई? 5 + 5 + 5 बराबर कितना हो गया? घनाभ की पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? 15। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? घनाभ की ऊपर वाला भी उतना ही होगा। चौड़ाई कितनी हो गई? 5। लंबाई कितनी होगी? 5। 15 होगी। वो देखो लिखा लंबाई। और ऊंचाई कितना? 5 है। कैसे? देखो ये है क्यूब, है ना। अब एक क्यूब को हमने यहाँ जोड़ा, दूसरे को यहाँ जोड़ा, तीसरे को यहाँ जोड़ा। तो जो ये जोड़कर ये 3 तो ऐसे हो गए। तो इसकी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 3 15। लेकिन जो इसकी चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ये चौड़ाई क्या है? ये 5 ही रहेगी ना। ऊंचाई क्या होगी? 5। केवल बढ़ा क्या? लंबाई बढ़ा ना। तो ये लंबाई कितनी होगी? 15। ऊंचाई कितनी होगी? 5। और चौड़ाई कितनी होगी? 5 ही होगी, नहीं हो गई? तो देखो ये लंबाई तो 15 हो गई, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब घन हम लोग कैसे जानते हैं? घन ऐसे होता है, ये ऐसे, ये क्या है? घन। और इसमें कितने जोड़ दिए गए हैं? अब ये देखो, इसमें 3 जोड़ा गया है। ये देखो, इसमें एक और ये जोड़ दिया गया। ये देखो 3 ठो जोड़ देना। ये देखो 3 जोड़ देंगे तो 3 दिख गए। 1 2 3 जुड़े गए। अब ये कितना होगा? 5 होगा ना। और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा? 15। और ये कितना होगा? 5। समझ में आए? ये वही बना। ये मतलब सामने से देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा ना ये। और 3D हो गया। अब हमें क्या निकालना? इसमें क्या पूछा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र। तो बताइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कल बताया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है तुमको देख कैसे बात? ये प्राकृतिक देन है, देख रहे हो। ऐसी सबके घर के पास चिड़िया नहीं चाहती। सांप नहीं ढौलक देखें। देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? LB + BH + HL गुणे 2। दिखा नहीं दिखा है? कल लिखाया गया ना। LB पूरे सूत्र देखो क्या लिखा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो और उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ना, तो वही संपूर्ण को ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। लिखा? निकालो अब इसको जल्दी सॉल्व करिए। 2 × LB प्लस L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई,
और मैं कल बताया था अगर क्षेत्रफल आएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मात्रक का, स्क्वायर लगाएंगे, आयतन आएगा तो क्यूब लगाएंगे। तो यहाँ पास क्या है, क्षेत्रफल, तो क्या लगाएंगे, मात्रक रखने की कोई जरूरत नहीं, क्षेत्रफल आए तो स्क्वायर, बिना पूछे समझे, किसी से मत पूछो। एल का मान कितना है, लंबाई कितनी है, एल है, ये बी है, ये एच है। एल का मान 15, बी का मान 5, बी का मान 5, एच का मान 5, एच का मान 5, एल का मान 15। तो 2 15 पचे 50, 15 पचे 75, तो 2 गुणे 75 75, 175। 175 75 पर 125 175 ना वही 150 जोड़ नहीं आता तुमको। यहाँ देखो ना, बोर्ड पे नजर ऊंची तो समझ में आएगा, तुम्हें लगता देखो उधर सुनो उधर, काम हो जाएगा, इधर देखना ही पड़ेगा। 75 दुना 175 दुना का 100 दुना का 200, 75 दुना 150, 300 आंसर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक और, हाँ उसी के साथ जोड़ दो। देखो इसमें बोला है की 5वां नंबर, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इससे प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास दिया घन, क्या दिया है, घन का आयतन, क्या दिया, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हम लोग क्या तो घन है, दो ठो। तो अगर हमको घन की भुजा निकालेंगे, क्या निकालना है, घन की भुजा निकालने के लिए हमें नहीं पता है, तो घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो घन का आयतन कितना दे दिया, 64, वही ए का मतलब भुजा ही होता है, लो ये क्यूब, ठीक है। अब इधर क्यूब जाएगा तो इधर किस में हो जाएगा, क्यूब में, कितना 64, और यहाँ स्क्वायर हो तो नहीं लगते, लेकिन क्यूब है तो क्या लगा दे यहाँ पास 3a, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो भुजा कितनी आ गई, 4। अब दोनों घनों को जोड़ दो, क्या करो, इधर देखो चित्र बनाना है, ए लड़के देखो। अब हम लोग दुगुना घन के बराबर एक लाइन सीधा खींच लिए, ये 2 बराबर भाग मार दिए। अब इसी के बीच से अब एक सीधी फिर रेखा खींच दिए, फिर इसी के बीच से इसी के बराबर ये देखो खींच दिए रेखा ऐसे। अब जब एक के बीच में खींचे तो एक बीच में खींचा। अब कुन्ना कुन्ना मिला दो, एक कुन्ना 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 मिल गया, है ना। अब भुजा कितना दिया है, 4। सूखी भांज खा गया तो क्या, भुजा कितना दिया है, भुजा कितना दिया है, कहे 4 दिया है, क्योंकि घन की भुजा बराबर होती है। ये लड़के का दिमाग नहीं काम कर रहा है। सुबह उठ के बिना नमकीन के चाय पिया करो, पूरी कितनी हो गई, 8। अब हमें क्या निकाला, ठोस है ना, अब वो क्या बन गए, कब घनाभ बन गए ना, 8 जा क्यूब है, 8 और जोड़ कैसे हो गए, घनाभ। तो घनाभ का मतलब क्या होगा, अब पूरा पदार्थ मतलब वो ठोस का क्षेत्रफल निकाला ना, तो ठोस का मतलब घनाभ, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू LB BH HL। कोई भी लड़का क्वेश्चन लगाने से पहले ये नहीं कंजूसी करेगा कि सूत्र ना लिखे। अगर तुम जितने बार क्वेश्चन लगाओ उतने बार सूत्र लिखोगे, तब सूत्र तुम्हें याद होगा। तुमको लगता है कि रट लेगी, तो कभी नहीं, वो केवल गाना है याद हो जाता रटने से, 3 बार सुनते, क्योंकि गाना सुनते हो तो बहुत ध्यान सुनते हो, तो ये सिंगर नहीं बनाना है।
सूत्र है। 2 गुणे लंबाई कितना है ना 8, चौड़ाई ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई लंबाई 8 है ना। 2 8 चौक 4 चौक 8 चौक 32 2 32 32 16 80 30 30 60 2 2 4 6 4 10 20 80। तुम्हारा जोड़ कौन सा है? ये जोड़ आना चाहिए, ठीक है। 80 दुना का 106 है ना। 106 160 नहीं 160 बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, शब्दों पे नहीं। 160 क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा? नहीं आयतन। ये क्या होता है? उत्तर उत्तर। एकदम छोड़ा स्पेस। में देखो नहीं कि जाओ उत्तर पाओ। किताब क्वेश्चन किताब पे जिनके बता दो पहले क्यूब देखो पीछे ये दुई नंबर ए, क्वेश्चन मार के पीछे जाओ, दीवार कोने बैठो, जाओ उधर। ओ भाई ये नहीं तो फिर मुंह बंद के किताब क्वेश्चन देखो। कौन नंबर देखो, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना, ऊंचाई नहीं। तो देखो रखा है, देखो एक क्या है? कटोरा एक अर्धगोला है। क्या ये अर्धगोला है और इसी के व्यास के बराबर एक बेलन के ऊपर अध्यारोपित है। का मतलब एक ऊपर कहाँ है? एक बेलन ऐसे बेलन क्या है? ये रखा। ये बेलन क्या है? यहाँ पास रखा है, अध्यारोपित, ये रख दिया बेलन। ठीक। अब ये बेलन रखने के बाद इसमें क्या बोला है? इसका माप दे दिया। क्या क्या दिया है? जिसके ऊपर एक गोला अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना व्यास दे दिया? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की पात मतलब यहाँ से पूरी और यहाँ तक ऊंचाई कितनी दे दिया? 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना अंदर वाले का। ठीक। तो पहले देखो बर्तन क्या है? बर्तन की ऊंचाई बराबर कितना दे दिया? 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पास दिया गोला। कौन सा गोला? अर्ध गोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना दे दिया? 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2 बराबर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो मतलब ये अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 7। तो जब यहाँ से यहाँ तक होगी तो ये भी कितनी होगी? 7। तो हमें ये पता चला कि यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। तो 7 किताब पढ़ो क्या दिया है? पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। एक के ऊपर एक लदा है। क्वेश्चन पढ़ो, पूरे बर्तन की ऊंचाई कितना दिया है? 13। और व्यास कितना दिया है? 14। अब हमें देखो बेलन निकालना। क्या निकालना है? बेलन कुल ऊंचाई 13 है। बेलन की, हाँ। तो बेलन की जो त्रिज्या होगी, देखो ये इसी के सिरे पे ये बेलन अध्यारोपित है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या कितना आ जाएगी? 7। तो बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई तो पूरी ऊंचाई कितनी है 13, और 13 में से हम लोग अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे तो कितना जाएगी, कितना आएगी 6, तो बेलन की ऊंचाई आ गई। इतना क्लियर हो गया। अब बोला है आंतरिक, क्या बोला है, आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन किसका, वही सूत्र। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय, आंतरिक मतलब अंदर, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी से देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला तुरंत बताइए। बेलन का 2 पाई आर ए, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये क्या है, अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले तो लगाओ गए, अर्ध गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था 2 पाई आर एच, और इसका फार्मूला क्या था 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अर्धगोला की गोला, सुबह उठने के बाद तुम भी नींद पर दिखाओ, मनीष के जैसे तुम भी रहो। चलो लेकिन हम नहीं खाए। 2 पाई के मान देखो, अब इसको हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले ले और चाहे वैल्यू रख दे। 2 पाई के मान कितना होता है, आर का मान, एच का मान, 14, के कौन एच है, वह 13 बेलन, बेलन की ऊंचाई का मतलब कितना दिया है, देखो कहाँ है 6, 2 × 22 बटे, वृत्त की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7, 2 कर देवे ना, देखो 7 से 7 मारे गए, 2 22 है, तो 2 × 22 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा 6, और यहाँ क्या बचा 7, तो 22 गुना का और 7 6 13 चौको 54, अरे वाह 13 चौको 64, 64 में से 12 गए 52, ठीक सही बताए हो। 13 चौको 57। अब तुमको गुणा भाग मुझे सिखाना पड़ेगा, जो इधर बोर्ड की तरफ नजर रखेगा उसको क्वेश्चन आएगा। पूरा कंसंट्रेट बोर्ड पे होना चाहिए, जब से मैं स्टार्ट करूं बताना, जब से अंत न करूं तो रोकना, तब तक इधर देखो तो क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि ना आए। अगर कॉमन नहीं, और उसके पहले मैं क्वेश्चन पढ़ाऊं, क्वेश्चन बोला है कि एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन क्या है अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब इस पे क्या था रखा है। अब बोला पूरे खिलौना बन गए एक बर्तन, तो बर्तन की ऊंचाई पूरा क्या बोल दिया 13, तो अब हमें क्या दे दिया अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास दिया है, तो हमने अर्धगोले त्रिज्या निकालने कितना जाएगा 7, तो 7 होगा कि नहीं हो गया। अब ये जब त्रिज्या ये भी की तो ये भी क्या होगा त्रिज्या, तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितने दे दिया 13, तो अब ये बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग 13 में से क्या करेंगे 7 घटा देंगे, कितना जाएगा यहाँ से यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये और ये, अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए, बिना फार्मूला याद हुए क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हिंदी का क्वेश्चन कब आएगा, जब क्वेश्चन तुम खुद पढ़ोगे, तुम खुद समझोगे तब। मैं केवल यहाँ हिंट देता हूँ, पढ़ना तुमको है, लिख लो। हो कम से कम 11 बार देखो एल के क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देख रहिए। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, एक कोई खिलौना है शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक खिलौना है, क्या ये
खिलौना ये शंकु के आकार का, ये क्या बन गया? और इसी त्रिज्या के आधार पर एक अर्धगोला पर ये क्या रखा है? अध्यारोपित। ये अर्धगोला पर क्या है? ये रखा हुआ है। ये एक हिसाब समझ लो इसके भाई काम करो यार। ये क्या हो गया? शंकु। और कौन ये दूसरा के दूर बैठो। दूर ना तो से इधर देखो, अब यहाँ पास जिसकी त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या कितनी दिया है? 3.5। और पूरे शंकु मतलब पूरा जो बर्तन एक खिलौना तैयार हुआ यहाँ से यहाँ तक, ऊंचाई कितना दिया है? सेंटीमीटर दिया है। अब हमें देखते हैं, पूरा खिलौना दिया ना, खिलौना की ऊंचाई कितना दिया है? 15.5। अब यहाँ पास दिया शंकु, क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई नहीं दिया ना। चलो शंकु की ऊंचाई क्या करना है? निकालना है। अब हमारे पास क्या नहीं दिया? वृत्त, मतलब क्या दिया? अर्धगोला है ना। अर्धगोले क्या दिया है? त्रिज्या कितनी दिया है? 3.5 है ना। तो अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, तो ये भी कितनी होगी? त्रिज्या ये भी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3 फिर क्या है? वो अर्धगोला की, मतलब ये बोला है जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या इतना दिया है, तो जब शंकु की त्रिज्या होगा तो अर्धगोले की भी त्रिज्या, क्योंकि उसी त्रिज्या पे अर्धगोला रखा है। समझ आया? दोनों की तो त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ शंकु की भी त्रिज्या लिख देंगे। शंकु की त्रिज्या कितना है? 3.5। अब हमें शंकु की ऊंचाई निकालना, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना है? ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए तो क्या करेंगे? पूरे में से इसको घटा देंगे तो यह आ जाएगा 15.5 से कितना घटा देंगे? 3.5। 5 में से 5 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 1 में से कुछ नहीं गए, कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें बोला पूरे खिलौने क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें कौन कौन जुड़ा है? खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो बताइए खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? शंकु का पृष्ठीय प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्यों प्रयोग किया? क्योंकि यहाँ पास क्या क्या है? शंकु है और क्या है? अर्धगोला है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या क्या जुड़ा है? शंकु और अर्धगोला। हाँ, अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो अंदर और बाहर दोनों को होता है। और पृष्ठीय का मतलब बाहर का। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एल दे दिया, अब एल तो पता ही नहीं। तो कल बताया गया अगर ये शंकु की ऊंचाई है, ये कितना दे दिया? 12, और ये कितना दे दिया? यहाँ तक 3.5। तो ये कैसे बन गया? नहीं, ये इसका आकार कैसे होगा? ऐसे। कैसा होगा ये? ये कितना है? 12, ये 3.5। अब हमारे पास कल बताएगा तो एल का मान निकालने के लिए एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर कितना दिया? 3.5। एच का स्क्वायर कितना दिया है? जल्दी स्क्वायर करो फटाक से। एल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर कितना आएगा? 7 आएगा। गुणा नहीं करना कि 35 गुना का 70, स्क्वायर करना है। इसको 150 ग्राम दही के साथ भात खवाओ, गुणा की तरह करेगा देवी।
पान पाँचा 25 पान त्याई 17 25 ठीक 3 पचे 15 3 तरीका 10 हाँ अब आवे लाग 7 5 कितना आएगा 12.25 12 बराम में 144 इसको जोड़ो कितना होगा 144 12 जोड़ो बाई 144 में 5 2 4 2 156.5 बताइए किसका स्क्वायर है ये ये तो वन है सर जी 25 का तुमको घन दिख रहा है लेकिन वो स्क्वायर नहीं है। कितने का ये बताओ अभिषेक इसका स्क्वायर हाँ 5 का वाओ लिखो लिखो 5 का चलो फटाक से निकालो कॉपी में अरे हजी बहुत देर लग गई ये है 40 के नंबर 40 का नहीं है जाओ। कितने का ये देखो ये 12.5 ठीक अच्छा सर जी हम अब तुमको निकालना है तो देखो मैं तो फोन से निकाल दिया हूँ तुमको निकालना होगा तो 156 कितना 2 एक दशमलव हटाओ तो नीचे क्या जीरो बढ़ेगा 2 तो नीचे ये किसका स्क्वायर है 10 का ये किसका स्क्वायर है हमें नहीं पता तो इसको क्या करेंगे भाग विधि से गुणनखंड जोड़ा बनाएंगे क्या बनाएंगे एक का नाम 1 0 आएंगे उतारेंगे 5 6 1 1 2 कई बार हो जाएगा 2 दूना का 4 2 दूना का 4 कितना आएगा 6 में 4 गए 2 कितना आएगा 1 उतारेंगे 2 5 2 2 4 कितना आएगा 2 इस प्रकार से हम लोग फैक्टर करेंगे समझ में आया तो ये 12.5 आ जाएगा 5 से काटोगे आ जाएगा चेक कर लो 5 से 5 5 25 5 चौक 22 5 दूना का 10 12 हो गया कि नहीं कर गया हाँ 5 चौक 22 हाँ 5 चौक 22 ही होता है तो अब हम लोग लिखते हैं 22 बटे 4 आर का मान त्रिज्या कितना है एल का मान यहाँ 1 से 1 जीनियस लोग हैं 12.2 इंटू पाई का मान 22 आर का मान जी हाँ बोलो कितनी 15 पॉइंट दिया तुम कितना लिख दो कहाँ किसकी ऊंचाई निकालना है शंकु दिए क्या दिया ये शंकु की ऊंचाई निकालना ना वो पूरा खिलौनों का ऊंचाई दिया है अगर वही का रखा तो एक खटकरम का करी थी सब्जा वाला हाँ सही समझ आवा पितर थोड़ी ना आए पितर यार फोन आवत है नहीं आ रहा हाय ब्रो उनका देखे मान ले कौन है आवे दो। वाला जिम में वाला बड़ा कार्ड दे फोन नहीं दे आधार कार्ड चलियो जल्दी से गुणा करो 1 काटो 0.5 काटो देखो 7 का नाम 7 पना 0 पॉइंट 7 का नाम 0 पॉइंट हाँ बोलो 0 नहीं लगानी आप 0.5 लिखोगे तो ठीक है तुम्हारी इच्छा तो लिखो तुम्हें टेढ़ी का रास्ता बताया हूँ बाएं तरफ से बताया हूँ तो दाएं तरफ जाओगे जो घटना होगी तुम समझना मैंने बताया है हाँ अच्छा नहीं लगा कामन ले माँ मजा नहीं है मजा नहीं आया चलो यहाँ क्या बचा 12.5 यहाँ कितना है 2 गुणे कितना 3 पॉइंट कामन हो गया 22 का जब एमा गुणा करा तो कितना हो जाएगा 11 हाँ 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 ठीक ठीक अरे 5 गुना का 10 की 0 5 गुना का 10 11 एक दशमलव सही है पूरी ठीक कोई बात नहीं चेक कर इसको करने दो के आधा करियो तो आई 12.5 35 का 2 में गुणा करोगे कितना आएगा 7 ठीक हाँ सही है अब ये गुणा आना चाहिए तुम लोगों को ठीक है हाँ सादा है सही अब दिमाग लगाया करो 7 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 19.5 सही का डायरेक्ट साफ में हाँ? होगा इस डायरेक्ट 7 ही लिखा दशमलव बाद 0 का मतलब है तुम भी दया मजा कर लेते हो ना दरवाजा तोड़ने की उम्र में तुम क्या यार
11 पचे 55, 11 नवा का 99 5 104 की 11 का नाम 11 10 दशमलव लगाओ 21 4 जीरो भाव सेंटीमीटर स्क्वायर कांग्रेचुलेशन हाँ अगर बाई धंधा बनवा ले तो गड़िया रख के रहो